चलो केक काटते हैं। जी अम्मी। एक मिनट रुको। चलो आ जाओ, अब जल्दी से केक काट। अम्मी आप मेरा बर्थडे चोरी चोरी क्यों मनाती हैं? क्या भाई जरा मेरा बर्थडे भी धूमधाम से नहीं मनाया जा सकता? इसमें मेरी सारी फ्रेंड्स हैं। आप मेरी परी हो और परियों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी सालगिरह पे जो लोग आए वो मेरी बेटी को नजर लगा के चले जाएं। लेकिन अम्मी मैं हूँ, फिर तुम्हारा भाई भी है, हमें किसी की क्या जरूरत। चलो अब शाबाश, जल्दी से केक काटो। ये लो। नाजी, कैंडल तो बुझा लो। हाँ चलो कैंडल बुझाते हैं। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? अरे मैं जरा सी देर को बाहर क्या चली गई, यहाँ केक पे मोमबत्तियां सजा के बैठ गई तुम। कितनी बार मैंने मना किया कि इस मनहूस की सालगिरह मत मनाया करो, मगर तुम्हारे कान पे जू भी नहीं रही थी। क्या हो गया अम्मा? बच्ची है, जिद कर रही थी। अच्छा, उसने जिद की और तुम कहना मान के बैठ गई उसका। खुशियां मनाने लगी यहाँ पे। इस बात का भी तुमने ख्याल नहीं किया कि आज के दिन तुम बेवा हुई थी। अम्मा इसमें इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर? इसका हक है खुशी पे। कैसी खुशी? बाप के मरने की खुशी भूल गई तुम? आज के दिन तुम्हारा शौहर, मेरा बेटा, इस दुनिया से गया था। दिन में ही तुमने अपने शौहर का खत्म दिलवाया है और रात में बैठ गई तुम बेटी की सालगिरह मनाने के लिए। खुशियां मनाई जा रही हैं यहाँ, हद होती है मुनाफिकत की। अम्मा आप समझने की कोशिश करें, यूसुफ के इंतकाल की जिम्मेदार नाजी कैसे हो सकती है? इंसान की मौत और उसके पैदा करने की ताकत और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है अम्मा। बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरी नजर में इसके आने का दिन मेरे बेटे का इस दुनिया से जाने का दिन है। मेरी नजर में ये मनहूस है और मनहूस रहेगी। अरे जवान बेटा मारा था मेरा उस दिन, जिस दिन मैंने इसकी शक्ल देखी थी। अम्मा बात तो सुने। बस मेरे जख्म को रेतने की कोशिश मत करना। सिर्फ मैंने तुम्हारी और बाबर की वजह से इसको बर्दाश्त किया हुआ है। चलो बाबर यहां से। नहीं रो मेरी बेटी, तुम तो मेरी परी हो और परियां थोड़ी रोती हैं। कल हम दोनों मॉल जाएंगे, वहां जाके तुम्हारा केक भी काटेंगे और पिज्जा भी खाएंगे, ठीक है? आज तो मैं अपने शहजादे के लिए बर्गर लाई हूँ, खाओगे ना? अपने हाथ से खिलाऊंगी तुम्हें। बाबर अंदर जाओ अपनी बहन के पास। क्यों? अरे अपनी दादी के पास बैठेगा, मैं अपने हाथ से इसको आज खिलाऊंगी बर्गर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो, किसने मना किया है तुम्हें? बाबर अंदर जाओ अपनी बहन के पास। अम्मा आप क्यों ऐसा करती हैं? मैं जब भी बच्ची को संभालने की कोशिश करती हूँ आप उसे सहमा देती हैं। तो तुम मुझे मौका ही क्यों देती हो? कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि इस घर में उस मनहूस लड़की की कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी, मगर तुम केक मिठाइयां उठा कर ले आती हो हर दफा। क्योंकि वो साल ब साल बड़ी हो रही है। आप दोनों बच्चों में जो इम्तियाजी सलूक करती हैं उसको महसूस करने लगी है, अपने हक के लिए बोलने लगी है। अम्मा तो उसकी बोलती बंद करो, बताओ उसको, समझाओ उसे कि आज के दिन वो यतीम हुई थी
और आज का दिन शोक मनाने का दिन है, खुशियां मनाने का नहीं। और ये कब तक चलेगा अम्मा? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, समझी तुम? बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो मेरे लिए भी है, लेकिन तुम्हें क्या परवाह, और होगी भी क्यों? बेटा तो मेरा गया है, मैंने खोया है अपना कलेजे का टुकड़ा। मैंने भी अपना शौहर खोया था, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार मैं अपनी बेटी को नहीं ठहराती। मौत और जिंदगी एक पैदा होने वाली बच्ची के हाथ में नहीं थी, वो मेरी तकदीर में लिखा था। एक तरफ मुझे एक जान सी बेटी थी और दूसरी तरफ मुझसे मेरा सुहाग वापस ले लिया। हाँ, तो ये जन्म जली नहुसत जो लेकर आई थी इस दुनिया में। अल्लाह से डरे अम्मा, कुछ तो खुदा का खौफ करें। आपकी पोती है, आपके बेटे का खून जैसे बाबर है। कान खोलकर सुन लो बुशरा, मेरा पोता सिर्फ और सिर्फ बाबर है, मेरे बेटे की निशानी और मेरा वारिस, समझी तुम? मियाँ की परवाह नहीं है बरसी मनाने की, सालगिरह मनाई जा रही है इस घर के अंदर। अम्मी जी, दादू मुझे प्यार क्यों नहीं करती हैं? ऐसा नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। फिर वो मुझे हर वक्त डांटती क्यों रहती हैं? डांटती तो मैं भी आपको हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? पर आप तो कभी कभी डांटती है ना। दादा तो मुझे हर वक्त मनूस कहती रहती है। ये मनूस क्या होता है? मनहूस उस बच्चे को कहते हैं जो बात नहीं मानते। आप दादू की बात माना करो, वो आपको मनहूस कहना बंद कर देंगी। लेकिन वो तो कहती है अब्बू मेरी वजह से मरे हैं, इसलिए मैं मनूस हूँ। मैं मनूस हूँ अम्मी। नासी, मेरी जान, अभी आप अपने छोटे दिमाग में इतने सवाल मत पैदा करो। खेला करो, खुश रहा करो, और जब दादू डांटे ना तो अपने रूम में चली जाया करो। देखना, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, चीजें अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। शाबाश, चलो अब सो जाओ। शब्बा खैर। शब्बा। अरे ये लो अम्मा, ठंडी बोतल पियो, आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, बहुत गर्मी हो रही है। ये 50 रुपए की बोतल पिलाकर तुम समझो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? पूरे 10,000 किराया है मेरी दुकान का। अरे सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगी, 2 दिन के बाद मैं खुद आकर किराया दे जाऊंगा घर पर। देखो मुनीर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे किराया महीने की 15 से पहले पहले चाहिए, और आज 17 तारीख हो चुकी है। हमेशा तुम यही करते हो, हमेशा देर कर देते हो किराया देने में। बाकी भी तो मेरी 4 दुकानें और हैं, 25-25 हजार पर चढ़ी हुई हैं। मजाल है कि एक दिन की भी देर कर दें वो लोग। आज शाम तक अगर तुमने किराया नहीं पहुंचाया ना, तो खामोशी से अपना बंदोबस्त कर लेना अगले महीने। सुन रहे हो तो मेरी बात? अम्मा सिर्फ 2 ही दिन की मोहलत मांगी है। वो 2 दिन आज गुजर चुके हैं। बात समझ में आई तुम्हें? शाम तक किराया मुझे घर पे चाहिए, और ये ठंडी बोतल ना खुद ही पी लेना, मेरा गुस्सा ठंडा करने चला है। किराया वसूल करने गई हैं, बस आती होंगी। खाला को कितनी दफा समझाया है कि इन सब कामों के लिए कोई मुलाजिम रख लें, पर खाला है कि सुनती ही नहीं है। मुलाजिम तो तब रखें अगर उन्हें किसी पे भरोसा हो। उनकी नजर में उनके अलावा दुनिया का हर बंदा बेईमान है। वैसे भाई बुशरा, तुम्हारी तो हिम्मत है भाई। मेरी सास ऐसी होती ना, मैं तो कब की पागल हो जाती। बस क्या करूं आपा, बच्चों को लेकर बैठी हूँ, इसलिए हालात से समझौता कर लिया मैंने। अच्छा सुनो बुशरा, नाजी से उनका रवैया कुछ ठीक हुआ? कहाँ आपा, वो तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। पहले तो वो बच्ची थी तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, तरह तरह के सवाल करती है, और मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता
कि कोई अपनी पोती से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। हाँ हाँ, कान भरो तुम सबके, मेरे खिलाफ जी भर के बुराइयां करो तुम। अम्मा मैं तो बस आपा जो पूछ रही थी उसका जवाब दे रही थी। अच्छा तो जी भर के बताओ ना उन्हें, तुम्हें तो बस अल्लाह मौका दे मेरे खिलाफ बात करने का। आपा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे क्यों बाद में बात करोगी, तुम अपने कलेजे की भड़ास तो निकाल लो, बताओ उनको सब कि कैसे जुल्म करती हूँ मैं कोई भड़ास नहीं निकाल रही थी, मैं तो बस अपना दुख बता रही थी। आपने नाजी के साथ जो गैरों वाला रवैया रखा हुआ है। अच्छा तो फिर क्या करूं, सर पे बिठा लूं उसको अपने? अरे भाई वो इस घर में रहती है, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, और क्या चाहती हो तुम? इतना काफी नहीं होता, इंसान को हर चीज के साथ मोहब्बत और अपनायत भी चाहिए होती है। अम्मा मुझे गुस्सा मत दिलाना बुशरा, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही मसला है क्यों नहीं भेज देती अपनी बेटी को हॉस्टल में? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे। अच्छा मेरी बात सुने, आप एक बात बताएं, जब हमारा घर है, माँ है, रिश्ते नाते मौजूद है, तो फिर क्या जरूरत है कि हम बच्ची को दरबदर करें? बस फिर उससे कह देना कि मेरे सामने मत आए, चेहरा मत दिखाया करे अपना। उसके चेहरे पर नजर पड़ती है तो मुझे अपने मरहूम बेटे का चेहरा, उसकी मौत का गम और वो दिन एक पल में याद आ जाते हैं। दुख तो इसी बात का है कि आप भी इन दकियानूसी बातों पे यकीन करती है। दकियानूसी बात ऐसे ही होता है, तुम्हें याद नहीं, मेरी जेठानी की बहू जब ब्याह कर आई है, अगले दिन उनके कारखाने में आग लग गई थी और सबने एक जबान होके कहा था, बहू मनहूस है, बहू मनहूस है। जिस दिन तुम्हारी ये मनहूस बेटी पैदा हुई, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया था। मनहूस को मनहूस ना कहूं तो और क्या कहूं? बात करने चलिए मुझसे, चाय लेकर आओ मेरे कमरे में। उसके बाद जिन ने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मगर शहजादे ने फौरन अपनी तलवार निकाल ली और जिनको मार दिया। अरे नहीं, अभी कहाँ, पहले तो जिनको उसने मुर्गा बनाया, फिर कहा कि उठक बैठक करो, बहुत सजा दी उसको। भाई तुम क्या करने आई हो यहाँ? अम्मी ने भाई को बुलाया है। अम्मी से कहो कि आज मैं दादो के पास सोऊंगा, दादो मुझे बहुत मजे की कहानी सुना रही हैं। अच्छा कौन सी वाली? शहजादे और जिन वाली। दादू मुझे भी सुनाना, मुझे भी सुननी है। बाहर निकलो, भागो यहाँ से फौरन, और अपनी माँ से कहो वो तुम्हें सुनाएगी कहानियां। अम्मी को तो बस परियों वाली कहानी आती है। अरे तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, मैंने कहा जाओ यहाँ से, चलो जाओ। दादो नाजी को भी कहानी सुना देती आप। अरे बेटा वो लड़की है, और लड़कियां जो हैं वो शहजादों वाली कहानियां नहीं सुनती। उसमें तो जिन भी है, नाजी को तो वैसे ही बहुत डर लगता है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो डर जाती। अच्छा उसे छोड़ें, मुझे बताएं आगे क्या हुआ। भाई आगे क्या होना था, क्या हुआ नाजी? और तुम तो भाई को बुलाने गई थी, फिर रो क्यों रही हो? दादू ने डांटा है। दादू ने डांटा है? क्यों डांटा है? वो भाई को शहजादी वाली कहानी सुनाई थी, मैंने कहा मुझे भी सुना दो, उन्होंने मुझे डांटा। बस इतनी सी बात पे कोई रोता है? चलो आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे परियों वाली कहानी नहीं सुननी। मैं तुम्हें शहजादी वाली कहानी सुनाऊंगी। क्या? शहजादी वाली? हाँ आज हो मेरा बच्चा, चलो। हाँ भाई शहजादी वाली कहानी सुनते हैं। दूर जंगल में एक शहजादी रहती थी, पता है सब उससे बहुत प्यार करते थे, मगर वो समझती थी कि उससे तो कोई प्यार ही नहीं करता। वो गलत सोचती थी। जंगल के सारे जानवर, हिरन, शेर, हाथी, मोर, सब उससे बहुत प्यार करते थे। परिंदों को भी वो अच्छी लगती थी। पैरेट को भी? हाँ पैरेट भी। और रैबिट? रैबिट भी। पता है उस जंगल में उसकी एक दोस्त होती थी जो उससे बहुत जेलस होती थी ये देख के कि शहजादी से सब इतना प्यार क्यों करते हैं। दादू की तरह। बुरी बात,
दादू आपको बहुत प्यार करती है। वो शहजादी बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे बाल थे उसके, बहुत प्यारी प्यारी आंखें थी। छक्का। कोई छक्का नहीं आया। छक्का है, ये तो मेरी बारी है। मेरी है। कोई छक्का नहीं आया, 4 आया था। चिटर। कोट अंदर करो। ये आया छक्का। चार। चलो भाई, तुम्हारी गोटी गई अंदर। दो मेरी दो। हाँ। फिर नाजी ये क्या बात हुई? देखो बहुत मुश्किल से बाहर निकली थी मेरी गोटी। नहीं, कोई मुश्किल से नहीं, तुम ऐसे ही करते हो। चलो। देखो नाजी, ये यहाँ रहने दो, ठीक है? मैं ना तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम हमेशा जब भी हारे होते हो ना ऐसे ही करते हो। चलो, अब देखना, अब तो मैं जीतने वाली हूँ। जीत गई। ऐसे कैसे जीत गई तुम? ये देखो, रोंदू हर वक्त ऐसे रोते हो। रोते हो ना जब ऐसे ही करते हो, बिल्कुल कसम से। बहुत रोंदू हो तुम, कसम से हर वक्त रोते रहते हो और ऐसे ही हारते हो मुझसे। आइसक्रीम खिलाएगा मुझे आइसक्रीम खिलाएगा। बहुत रोंदू हो तुम। हंसो मुझ पर। दादो मुझ पर हंस रही थी ये, और आपको देखकर ना मुंह पर ताला लग गया। अच्छे पन के ढकोसले तो कोई इससे सीखे। कितनी बार तुमसे कहा है कि ऊंचे ऊंचे कह मत लगाया करो। अरे लड़कियां जरा धीमे लहजे में बात करती हैं, सलीके से बात करती हैं, मगर नहीं, तुम्हें तो बात समझ में ही नहीं आके देती है। खबरदार जो आइंदा ऐसे हंसी। वो दादो आ जाती है हंसी तो। बस रोज मैं तोते की तरह सबक नहीं रटाऊंगी तुम्हें। अच्छा दादो छोड़े ना, मुझे पैसे दें, मुझे बाहर से कुछ खाना है। बेटा बाहर से क्यों खाना है, घर में खाना पक तो रहा है। अरे घर का खाना मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बाहर से कुछ खाना है। टिक्का। अच्छा जाके मेरे बैग से निकाल लो पैसे। थैंक यू दादो। अच्छा दादो, वो मार्केट में ना एक बहुत शानदार बैट आया और नई किट भी, मैं वो भी ले लूं, उसके पैसे भी ले लूं? कौन सा तुम मान जाओगे मेरे मना करने से? ले लो। थैंक यू दादो, वो मैंने भी। खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज निकाला। जब भी भाई कोई फरमाइश करता है फौरन मुकाबला करने खड़ी हो जाती है, हिरस करती है भाई की। आओ मेरा बच्चा, मैं देती हूँ पैसे निकाल के, आ जाओ। शाबाश, जो भी चाहिए ना तुम्हें। सुबह तक मेरा किराया पहुंच जाना चाहिए। पहले 2 दिन ऊपर कर चुके हो तुम, हमेशा देर कर देते हो। सुन लिया? ठीक है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो अम्मा, नाजी की। नाजी? क्या हुआ नाजी को? नाजी की फीस जमा करानी है। फीस? कैसी फीस? यूनिवर्सिटी की अम्मा। अब कॉलेज खत्म हो गया है तो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। तो तुम बस आ जाती हो सिर्फ खर्चे बताने के लिए। ऐसा लगता है कि मैं बाहर दरख्त से तोड़ कर ला रही हूँ पैसे। मगर अम्मा। अगर मगर क्या? पहले खर्चे कुछ कम थे, उसके कॉलेज में कितने पैसे खर्च हुए, और वो भी सिर्फ तुम्हारी जिद थी, इसीलिए उसको दाखिला दिलवाया था। तुम माँ बेटी की तो फरमाइशें नहीं खत्म होने का नाम ले रही। बढ़िया पढ़ाइयाँ करेगी। दादो ये देखे मेरे मोबाइल को क्या हुआ, स्क्रीन टूट गई है। अरे तो इतना क्यों परेशान हो रहे हो बेटा, ले लेना दूसरा। पक्का? दादो 3 कैमरे वाला लूंगा। हाँ मेरा बच्चा, ले लेना। अच्छा वैसे महंगा बहुत आता है। बेटा मेरी जान, मेरा जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे ही तो है। तुम तो मेरे खानदान के इकलौते वारिस हो।
मेरे यूसुफ की नस्ल भी तुम्ही से चलनी है। सब कुछ तुम्हारे लिए बस। अम्मी को क्या हुआ? अरे होना क्या था, आई थी वो नाजी के लिए पैसे मांगने, मैंने मना कर दिया तो मुंह बसोड़ के चली गई। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम परवाह नहीं करो, बस मेरा बैग लेकर आओ, मैं पैसे निकाल के देती हूँ अपने शहजादे को। अभी लेकर आ। क्यों नहीं देंगी? भाई को देने के लिए उनके पास हर वक्त पैसे होते हैं अम्मी, और मुझे देने के लिए उनके पास एक पूरी कौड़ी भी नहीं होती। मुझे पैसे तो क्या, आज तक उन्होंने दुआ तक नहीं दी। जब जानती हो तो दिल पे क्यों ले रही हो? क्यों ना लूं? क्यों ना लूं बताएं? बचपन से लेकर आज तक दादू का गुस्सा, नफरत और ताने बर्दाश्त किए मैंने। मैं बच्ची नहीं हूँ जिसे आप बहला फुसला कर चुप करवा लें। मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, और मेरे बाप की जायदाद में मेरा इतना हिस्सा भी नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें कभी कसूरवार समझा है? क्या कभी भी तुमने मेरे प्यार में कमी देखी है? क्या मैंने तुम्हारी कभी हक तलफी की है? नहीं अम्मी, तो मेरी हिम्मत है, मेरी ढारस है। आप ना होती ना तो मैं दादू का बुरा सलूक कभी भी बर्दाश्त ना कर सकती, मैं अपनी जान ले लेती। नहीं, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो, मेरा फख्र हो। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत माँ समझती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। अम्मी आप बहुत अच्छी अम्मी हैं, कि दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। मुझे दादू की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती अब। मेरी खातिर बेटा, कभी सब्र और एहतराम का पल्लू मत छोड़ना, तुम्हें मेरी कसम है। अरे आप कसम क्यों दे रही हैं अम्मी? आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी कोई बात टाली हो? ये बात मेरे मुस्तकबिल की है अम्मी। तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल कैसे होगी? अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। ठीक है अम्मी, आप सोच लें, पर मैं अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगी। दादू ने मुझे पैसे नहीं देने तो ना दे, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी जरूर। अम्मा, पानी। जीती रहो। थक जाती हूँ बस अब मैं। इसलिए आपसे कहा है जब भी बाहर जाना हो तो बाबर को साथ ले जाया करें। अरे वो उसके मैच वैच होते हैं ना, कैसे ले जाऊं उसको? आपको चाहिए या तो खुद उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना शुरू करें, या फिर मुझे। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे पोते को एहसास नहीं है मेरा? अम्मा, मेरा मतलब ये नहीं। बस बस रहने दो, खूब अच्छी तरह मतलब समझती हूँ मैं तुम्हारे। अरे जवान बेटा है माशाल्लाह से, इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं। और लड़की कहाँ है तुम्हारी? वो अपने कमरे में पढ़ रही है।
क्या मतलब पढ़ रही है? अरे कॉलेज खत्म हो गया और आगे उसको दाखला नहीं दिलवाया मैंने। अब कौन सी पढ़ाई कर रही है वो बैठ के? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसी कोई किताब रखी थी, वही पढ़ रही है बस। सारी किताबें उठा के उसकी अलमारी में बंद करके रख दो। घरदारी सिखाओ उसे। रिश्ते की बात तय कर आ गई हूं मैं। क्या रिश्ता अम्मा? हाँ तो ऐसी कौन सी अचंभे की बात है? शादी नहीं करनी क्या उसकी? जवान लड़की है, घर बैठा के रखोगी? करनी है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। मैंने तो नाजी की शादी के बारे में सोचा तक नहीं है। तो सोचना शुरू कर दो अब। लड़कियों को तो अच्छे वक्त में इज्जत के साथ रुखसत कर देना चाहिए, यही बेहतर है। अपना ही देख लो। अरे तुम बहनें 18-18 साल की नहीं हुई थी कि माँ बाप ने तुम्हारी उठा के शादी कर दी और तीनों अपने अपने घरों में खुश हैं। अम्मा आपकी बात ठीक है, मगर क्या? अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरे सामने उफ भी ना करता। एक तो अरे भाई बच्ची को पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब किस बात का इंतजार है? अम्मा वो बात नहीं है, मगर तो फिर क्या बात है? अरे मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा बुशरत। जाके अपनी बेटी को भी बता देना। फैसला सुना रही हूं मैं तुम्हें अपना, और मुझे इनकार सुनने की हरगिज़ आदत नहीं है। बता देना अपनी मनहूस बेटी को भी। पानी का गिलास मेरे कमरे में लेकर आओ। अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं मजबूर हूँ बेटा। अम्मी प्लीज कुछ करें। आपने वादा किया था कि आप मुझे आगे पढ़ने देंगी। हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। कि तुम्हारी पढ़ाई पर जाया करें। मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी, मैं अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाऊंगी। सुन लो इसकी बातें। अब ये हरकतें करेगी। खानदान की किसी लड़की ने घर घर जाके ट्यूशन नहीं पढ़ाई है। ये नफीसा बेगम की पोती मारी मारी फिरेगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फीसा बेगम की पोती? दादो आपने मुझे कभी अपनी पोती समझा है? तो तुमने कौन सा मुझे दादो मान लिया? दादी समझती तो आज मेरे फैसले को रद्द ना करती। पूछो अपनी माँ से। आज तक इस खानदान की बेटी ने माँ बाप के फैसलों को रद्द नहीं किया है। जोड़े से लेकर सर के सुहाग तक सब माँ बाप फैसला करते हैं, वही चुनते हैं लड़कियों के लिए। जहाँ शादी करना चाहती है मेरी कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर क्या मसला है तुम्हें? तो मुझे पढ़ने दें प्लीज। अब जो कहेंगी मैं करूंगी। क्या करोगी तुम इतना पढ़ के? कौन सा तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे नौकरी करवाएंगे? इज्जतदार लोग अपनी बेटियों की कमाई नहीं खाया करते। समझा लो इसे। जाके ससुराल में बस घरदारी करो तुम। मगर दादो मैं बस नाजी, अब कोई बहस नहीं। हमारे यहाँ बड़ों का फैसला आखिरी फैसला होता है। देखो बुशरा, रुकैया बहन कोई भी अच्छा रिश्ता ले आई और मेरे मन को भागे तो मैं हाँ कर दूंगी। जवान बेटियों का बोझ जितनी जल्दी कांधों पर से उतर जाए उतना ही अच्छा है। समझ गई तुम? जी अम्मी।
बोझ हूं ना आप पे। मैं देखूं ये बाबर अब तक क्यों नहीं आया। ये कौन सा वक्त है घर आने का? कहाँ थे तुम? पहले मैच खेल रहा था, उसके बाद दोस्तों के यहाँ चला गया। आप सो जाया करें। सो जाया करो? जब तुम रात में इतनी देर तक घर से बाहर आओगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? अम्मी मैंने आपको बताया तो है, मैच था मेरा, वो भी नाइट। अरे मेरा बच्चा थका हुआ आया है इस वक्त, क्या तुम पुलिस वालों की तरह खड़ी हो गई उसकी तफ्तीश करने के लिए? ये तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है? अरे बेटा कैसे लग गई चोट? अरे कुछ नहीं हुआ, बॉल लग गई। बेटा कोई दवा दो। भाई क्या हुआ, दिखाओ। खबरदार जो खा गया, हर वक्त नजर लगाती रहती है, इसीलिए तो उसको चोट लग जाती है। दादू आप ठीक कह रही हैं, इसी ने नजर लगाई है मुझे। पता क्या मुझे कहती है? मुझे कहती है कि दादू तुम्हारे सारे शौक पूरे करती हैं, सारी फरमाइशें पूरी करती हैं। कभी तुम्हें क्रिकेट बॉल लेके देती हैं, कभी तुम्हें क्रिकेट बैट लेके देती हैं, और मुझे कुछ नहीं देती। देखो ना, देखा, इसीलिए तो देखो कैसे चोट लग गई। नियत लगाती है हर चीज पर। मैंने तो तुम्हें भाई समझकर अपना मन हल्का किया था, मैंने कोई नजर नहीं लगाई। तुम इसे कुछ नहीं समझा करो नाजी, बल्कि तुम किसी को कुछ नहीं समझा करो, क्योंकि इस घर के लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते। तुम्हारी नेकी और खिदमत इन पत्थर दिलों को नहीं पिघला सकती। अब जाओ यहाँ से। अच्छा ही है तुम्हारी शादी हो रही है, तुम चली जाओगी इस घर से। देख लो, दिमाग खराब हो गया इसका। किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? बहुत ही गुस्ताख लहजे में, और इस पे मजबूर मुझे किया मेरी ममता ने, जिसकी एक औलाद उसकी आंखों के सामने बेजा लाड प्यार के बिगड़ती जा रही है कि आज वो अपनी बहन की नीयत पे शक कर रहा है, और दूसरी औलाद जिसे बगैर किसी कसूर के धुतकारा जाता है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ और बहन कैसे मुझको कसूरवार ठहरा रही है। तो माँ मैं शिकायत करती हूँ तुम्हारी, मेरे बच्चे के चोट लगी है। और आओ इधर। दादू, दादू मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। अरे बोलो दादू की जान। दादू अब ये बाइक मुझसे चलाई नहीं जाती। तो ये कि मेरा एक दोस्त है, वो अपनी छोटी जापानी गाड़ी बेच रहा है, मैं वो ले लूं? लेकिन बेटा दादू प्लीज, आपको मेरी कसम, इनकार मत कीजिए। कितनी दफा तुमको मना किया है कि अपनी कसम मत खाया करो। अरे तुम तो हर बात अपनी वैसे ही मनवा लेते हो। दादू वैसे मनवाने में बहुत देर लगती है, और कसम उस चीज के लिए देता हूँ जो जरा अर्जेंट हो। ये जरा अर्जेंट है। बड़ा दिमाग चलता है वैसे तुम्हारा। देखें, आप हंस रही है ना, इसका मतलब है सौदा कर लूं। अच्छा ले लेना, ले लेना। और सुनो बेटा, शाम को मैंने नाजी के रिश्ते वालों को बुलाया है, घर आ जाना तुम जल्दी। क्या नाजी की शादी कर रही हैं आप? हाँ। दादू ये तो ज्यादती है, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी शादी होनी चाहिए ना। अरे बेटा समझा करो, तुम्हारी शादी तो मैं इतने धूमधाम से करूंगी, सारा शहर देखेगा, पूरा खानदान देखेगा। नफीसा बेगम के पोते की शादी हो रही है। कि नाजी की शादी धूमधाम से नहीं करेगी? अरे समझा करो बेटा, अरे लड़कियां तो पराया धन होती हैं, क्या जरूरत है उन पे इतना पैसा लुटाने की। हाँ जमाल बोलो। आता हूँ ओके। अब देखो बेटा, देर मत करना, आ जाना तुम शाम को वक्त से। अरे दादू मैं उनसे मिलकर क्या करूंगा, आपके मामलात हैं, आप देख लेना। वैसे भी वो नाजी नाराज है मुझसे। अच्छा दादू मैं जा रहा हूँ। बड़ी आई नाराज होने वाली नवाबजादी कहीं की। बैठे रह नाराज। लड़का अच्छा हुआ ना तो इसका रिश्ता तय कर दूंगी और शादी करूंगी फौरन। हमारी जान छोड़ेगी, बला सर पे बैठी हुई है।
माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अम्मी दादू मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? इस क्यों का जवाब तो तुम जानती हो। इस घर में सभी फैसले तुम्हारी दादू के मर्जी से होते आए, पर हम सब ने उनके फैसलों के आगे सर झुकाए। पर अम्मी ये तो मेरी जिंदगी है ना, और इसका फैसला तो मुझे करना चाहिए। कौन सी जिंदगी, कैसी जिंदगी? औरत की भी क्या कोई जिंदगी होती है? पहले वो बेटी होती है तो बाप की माननी पड़ती है, बहन होती है तो भाई की माननी पड़ती है, बीवी होती है शौहर की माननी पड़ती है, और जब माँ बनती है तो औलाद की माननी पड़ती है। इन सब रिश्तों में पड़ के औरत की अपनी मर्जी तो कहीं खो जाती है। अरे बुशरा, अब इसको ले भी आओ। कितना इंतजार करवाओगी बारातियों को? भाई निकाह के बाद वक्त लग जाता है रुखसती में। चलो शाबाश, आओ अब जल्दी से, इंतजार कर रहे हैं सब। अरे वो तो शुक्र हुआ वक्त पर मैं पहुंच गई और दिमाग ने काम कर दिखाया, और रुखसती से पहले पहले मैंने दस्तखत करवा ली उसकी, वरना कल को कोई भरोसा था जायदाद में हिस्सा मांगने बैठ जाती। तो क्या गलत करती अम्मा? अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगना उसका हक होता। मुझे ज्यादा मत समझाओ तुम, सब जानती हूं मैं। पाई पाई जमा करके मैंने अपने बेटे के लिए रखा है। अरे कल को उसको अपनी फैमिली संभालनी होगी, कहां से लाएगा इतना? महंगाई देख रही हो कि कितनी है? जानती है अम्मा, मेरी अम्मी कहा करती थी, बेटियों का हक खाने वालों का बचा बचाया भी नहीं बचता। जिस बात के तुम मुझे ताने दे रही हो ना, सब समझती हूँ मैं। सुना नहीं था तुमने लड़के वाले क्या कह कर गए? उन्होंने साफ इनकार किया कि हमें कोई जहेज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा और आपने मान लिया, और सचमुच अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दिया। अच्छा, तो क्या मैं अपनी दुकानें उसके नाम कर देती? क्या हो जाता अम्मा, इतनी दुकानें हैं आपके पास, अगर एक आध दुकान आप अपनी पोती के नाम कर देती तो क्या चला जाता? करने वाले तो ये भी कर देते अम्मा, जो अपनी बेटी को पराया नहीं अपना धन समझते। फजूल बहस किए चली जाओ तुम मुझसे। अरे ना ना करके भी मेरे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, और तुमने भी अपनी मनमानी कर ली, सारा जेवर उठा के उसको दे दिया। वो मेरी चीजें थी और यूसुफ ने मुझे हक महर के तौर पे दिए थे, तो मैंने अपनी बेटी के नाम कर दिए। अरे तो बेटे के नाम करती ना, बेटे को देती तो घर की चीज घर में रहती। जब उसका वक्त आएगा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर दूंगी। दोनों ही मेरी औलादें हैं और मुझे बहुत प्यारी हैं। पर अम्मा, आपने नाजी और बाबर के दरमियान फर्क करके सिर्फ अपने रिश्ते के साथ नाइंसाफी नहीं की, बल्कि बाबर से भी करवाई। वो लड़का कितना बेहिस और एहसास से आरी हो चुका है कि अपनी बहन की शादी में गैरों की तरह खड़ा था। ना उसने घर की कोई जिम्मेदारी ली, ना बाहर की, सिर्फ दोस्त और खेल और खेल। अच्छा अच्छा बस कर दो, ज्यादा तकरीरें करने की जरूरत नहीं है। आती होगी तुम्हारी दुलारी अपने शौहर के साथ, पहले शादी की दावतें, अब बाहर जाने की दावतें हो रही हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दादी। कैसे बैठो। हैं आप? वालेकुम बैठो। अस्सलाम। मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। बैठो। कैसे हो तुम दोनों? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए जूस बना के लेके आती हूँ। ओके। अच्छा आंटी, ये लेते जाए। क्या आपकी? इसकी क्या जरूरत है? मैं आती हूँ।
कहाँ जा रहे हो? ये नजर नहीं आ रहा? मैच खेलने जा रहा हूँ। आज घर में दावत है। तुम्हारी बहन आई है इतने दिनों बाद अपने शौहर के साथ। तो मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे? वो नहीं खाएंगे? खा लेंगे, पर अगले हफ्ते दोनों मियाँ बीवी कोयत जा रहे हैं। फिर पता नहीं कितने साल लगे वापसी में। अभी थोड़ा वक्त है, गुजार लो, बाद में याद करके पछताओगे। अरे अम्मी, आप क्यों जज्बाती हो जाती हैं? क्यों पछताऊंगा मैं? और दुनिया भर की लड़कियां बाहर जाती हैं, मेरी बहन अकेली नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं है मेरे बेटे। तुम्हें तो रिश्तों की अहमियत के बारे में ना बताया गया है और ना ही सिखाया गया। ठीक है, जाओ जाके मैच खेलो। हाँ, जा रहा हूँ। बेटा, तुम टेबल पे बर्तन लगाओ और कामरान को बुलाओ। मैं अम्मा को खाने पे लेके आती हूँ। दादू, दादू क्या हुआ? दादू अब ठीक है? नाजी, जल्दी से कामरान को बुलाओ। मैं बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह, क्या हो गया? अम्मी, नाजी जल्दी आओ। कहाँ रह गई? कामरान को बुलाओ जल्दी से। कुछ खुदा का खौफ करो बाबर। तुम अपनी दादी की आखिरी उम्मीद हो। तुम उनकी जान बचा सकते हो। क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे दादू ने तुम्हारे लिए? तुम्हारी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया है। और जब आज उन्हें जरूरत है तो तुम इनकार कर रहे हो। अरे अम्मी, क्यों इमोशनल हो रही हैं? साफ सी बात है, मैं दादू को खून नहीं दे सकता। नहीं, मेरा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और अपनी सेहत पर कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। अब कहां से होगा खून का बंदोबस्त? तुम लोग तो जानते हो कि दादू का खून कितना नायाब है। कहीं नहीं मिलता है। डॉक्टर ने बस 2 से 3 घंटे का टाइम दिया है। अगर 2 से 3 घंटे में खून का इंतजाम नहीं हुआ तो हम दादू को नहीं बचा सकते बाबर। अगर दादू ने बचना होगा ना तो बच जाएंगी, वरना अल्लाह मालिक है। ये तुम कह रहे हो बाबर? जो दादी सारी जिंदगी अपने पोते पे जान निछावर करती रही, आज वो पोता ये बात कह रहा है? अम्मी, मैं दूंगी दादू को खून। नाजी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम खुद माँ बनने वाली हो, तुम्हारे अंदर एक जिंदगी पल रही है और तुम खून देने की बात कर रही हो। इस वक्त तो तुम्हें खुद ताकत की जरूरत है। मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया। मेरी दादू को मेरी जरूरत है और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बस आप जल्दी करें, चलें हॉस्पिटल। देखो अपनी बहन को और शर्म करो। सारी जिंदगी तुम्हारी दादी ने तुम्हें पलकों पे बिठाया है और आज उनका वही पोता उनको खून देने से इनकार कर रहा है। और जिस पोती को वो मनहूस कहती रही, अपने बेटे का मौत का जिम्मेदार ठहराती रही, आज वो पोती परवाह भी नहीं कर रही अपने होने वाले बच्चे की और खून देने को तैयार है। ये भी अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, मैं ही बताऊं। अम्मी प्लीज देर ना करें, हॉस्पिटल चलें, जल्दी चलें। आंटी आप लोग आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। खुदा ने आपको नई जिंदगी दी है बीबी। शुक्र अदा करें कि ठीक वक्त पे आपका खून का बंदोबस्त हो गया, वरना आपको बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव उस वक्त कहीं मिल ही नहीं रहा था। जानती हूँ डॉक्टर साहब, जानती हूँ हमारा खून बड़ा नायाब है। खुदा सलामत रखे मेरे पोते को।
उसने अपनी दादों की जान बचा ली। लेकिन आपको तो खून किसी लड़की ने दिया था। क्या किसी लड़की ने? जी हाँ, किसी लड़की ने। एक्सक्यूज मी। नाजी आई थी अम्मा आपको खून देने। क्या नाजी ने? मगर क्यों? बाबर के होते हुए नाजी ने क्यों खून दिया? क्योंकि बाबर ने तो इनकार कर दिया था आपको खून देने से। क्या कह रही हो तुम बुशरा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। आपकी जान आपकी उसी मनहूस पोती ने बचाई है जिसको आप देखना भी गवारा नहीं करती थी। खैर चलो, अब उसने जान बचा भी दी है तो मेरे बेटे का ही हक अदा किया। मैंने भी तो उसको पाला पोसा है। पाला पोसा तो आपने बाबर को भी है, मगर हक अदा करना तो दूर, फर्ज और हमदर्दी के नाते भी उसने आपको खून नहीं दिया। अरे क्या चाहती हो उषा? तुम्हारी बेटी के आगे हाथ जोड़ूं, उसके पांव पड़ जाऊं, एहसान मानूं, क्या करूं? नहीं अम्मा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती। ना आपको हाथ जोड़ने की जरूरत है और ना ही एहसानमंद होने की। आपकी औलाद है, उसका फर्ज है आपकी खिदमत करना। लेकिन अपनी जान और अपनी औलाद की जिंदगी की परवाह किए बगैर उसने आपको खून दिया है, सिर्फ ये सोच के कि आपका साया हम पे सलामत रहे। तो वो औलाद मनूस हो सकती है? अरे क्या मनूस वाला, इतने दिन के बाद इस घर में उसने कदम रखा और देखो आज ही मैं अस्पताल पहुंच गई। जी, वरना आप अपने कमरे में पड़े पड़े दम तोड़ देती। उसके कदम पड़े तो आप बच गई हैं। बस चुप हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं कोई बात नहीं करना चाहती तुमसे। बस अम्मा, मैं आपसे एक आखिरी बात कहती हूँ। अगर मेरी बेटी मनहूस होती तो मैं और बाबर या जो उससे मिला है वो मर चुका होता। अगर वो मनहूस होती तो उसके शौहर की तरक्की ना होती शादी के बाद। और आपका वो पोता जिसे आप बख्तों वाला कहती थी, वो तो अम्मा आपको देखने भी नहीं आया। तो आप बताएं, आप क्या करेंगी उसके बख्तों का? मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी बेटा तुमसे। मैंने मुंह का निवाला खिलाया तुम्हें, कौन सी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी नहीं की? जो तुमने कहा वो मैंने किया। और जब मेरा वक्त आया तो तुमने क्या किया? दादू को मरते हुए छोड़ दिया। खून देने का वक्त आया तो तुम मुकर गए कि मरती है दादू तो मर जाए। अरे मेरा खून इतना सफेद कैसे हो सकता है? दादो, ये जो जज्बाती बातें ना, ये मेरी समझ में नहीं आती। ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, आप भी प्रैक्टिकल हो जाएं। देखें, मैंने आपको खून नहीं दिया ना, मानता हूं नहीं दिया। क्या हो गया आपको? जिंदा है ना, यहां बैठी हुई हैं। देखिए, क्रिकेट ना मेरा जुनून है, पैशन है मेरा, और क्रिकेट के लिए मैं सबको छोड़ सकता हूं, आपको भी।
ऐम ही फजूल। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। माफी आपको मुझसे नहीं, नाजी से मांगनी चाहिए। बुलाओ, मेरी बच्ची को बुलाओ, किधर है? मैं उससे भी हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। बहुत देर हो चुकी है अम्मा। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब देर हो गई है? नाजी आज सुबह की फ्लाइट से अपने शौहर के साथ कुवैत जा चुकी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता बुशरा। मुझे मुझे इस तरह पछतावे की आग में छोड़ के नहीं जा सकती। नाजी, नाजी को बुला लो। मेरी बच्ची सारी उम्र आपके प्यार को तरसती रही, पर आप उसके हिस्से का प्यार भी बाबर को देती रही। मेरी बेटी से तो आपने सारी जिंदगी नफरत की है और उसे मनहूस समझा है। बुशरा, उसी नफरत की सजा मिल रही है मुझे, जो नफरत मैंने उससे की। देखो पौधे ने कैसी नफरत का इजहार किया है। जो मैंने बोया वही काटना है मुझे। और देखो, खुदा ने मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। देख ले अम्मा, जिस पोती से आप सारी उम्र नफरत करती थी, जिसे मनहूस समझती थी, उसी पोती ने आपकी जान बचाई है और आज आप उसके लिए रो रही हैं, याद कर रही हैं उसको। और वो बेचारी यहाँ से मायूस होके चली गई है। अब आप उसके लिए पछता रही हैं। अम्मा, आपने जो बोया वो ही काट रही है। शायद इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बस मुझे माफ कर दो। नाज़ी से कहो एक मौका दे दे, मुझे माफ कर दो। ये माफी आपको मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगनी चाहिए। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। ये क्या हो गया? नाज़ी किधर हो? नाज़ी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।